नुसरत वाहिद साहबा ने कह दिया है कि भाई 16-16 करोड़ रुपए तक की ऑफर है, और यानी इतना बड़ा लालच है कि उसका इनकार करना भी बड़ा यानी मजबूत ईमान की इलामत होनी चाहिए बंदे, और वो आप लोग ऑफर कर रहे हैं। एक तो जनरल साहब के टर्न, मैं उनसे माजरत के साथ आपको सिर्फ इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखें, बात यह है, बड़ा इजी है, बहुत आसान है। आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से या फॉर एग्जांपल आप वाली लैंग्वेज में आता हूँ, आपको जियो की तरफ से ऑफर आती है कि किसी भी तरफ से, कि जियो की तरफ से आती है कि आप बोल छोड़ें, आप जियो में आ जाएं। ये बात आप ऑन एयर कह देते हैं, इसको प्रूफ कौन करेगा? इसको प्रूफ कौन करेगा? आप करेंगे या वो जियो वाले फिर करेंगे? इसको आप करोगे ना। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मेरे पास मेरे मेंबर आए, 18 करोड़ रुपए की ऑफर हुई, बहुत अच्छी बात है। मैं वजीर आजम को झूठा नहीं बोलता, उनके उस मेंबर को झूठा नहीं बोलता, सही है। और ये हमारी बैंक जो है इनको झूठा नहीं बोलता। बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, आप इसको एक्सपोज करें। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, जो किसी भी सियासी जमात के हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं। तो मेरा काम है ना कि मैं कहूं कि मुझे फलां बंदे ने ऑफर की है, ये पैसों की बात की है, और ये लोग हैं। भाई वो कैसे, आगा साहब, वो कैसे साबित करें? नुसरत वाहिद अगर साबित करें, क्या उनको लिख के आपने नहीं एग्रीमेंट दिया होगा? नाम तो लेना, देखें चेक दिया होगा। नहीं, देखें, हम और आप एक खुदा के लिए ऐसा ना करें, इतना हम माशरे को इतना ना गिराएं। इतने हमारे अगर उद्वार, इतने अगर हम मोरल हमारे इतने डाउन, और अगर हम इतने ही नीच लोग हो गए कि बात करके भी, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहा ना। फिर तो आप देखें, मेरी बात सुनें, मैं अगर कह रहा हूं कि जनाब मुझे इस बंदे ने ऑफर किए, तो मैं कहूंगा कि जी इस बंदे ने इस बंदे ने ये बात की है और ये पैसों की ऑफर की है, और इनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि देखें आज FIA भी इनके पास है, आज IB भी इनके पास है, आज सारे फोन रिकॉर्ड इनके पास है, आज सारी चीजें इनके पास है, आज पार्लियामेंट जैसे इदारे पे ये हमला करवा सकते हैं, पुलिस से हमें पिटवा सकते हैं। तो क्या मुश्किल काम है कि उन लोगों को इस कौम के आगे क्लियर कर दें कि जी ये वो लोग हैं जो जमीर फरोश हैं, जो जमीर खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। यही बात फवाद चौधरी साहब ने किया, जरा वो भी सुनवा दें, फिर जनरल साहब से नुसरत साहब और फवाद साहब कमेंट लेते हैं। जी, एक खातून MNA को 7 करोड़ रुपए दिए गए, ये कहां से पैसा आ रहा है? सिंध की हुकूमत के इस वक्त कराची में जो हालात हैं, इंटीरियर सिंध के जो हालात हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन जहाजों में पैसे भर के यहां पे आए। और इस वक्त कितनी दुख की बात है कि सिंध हाउस जो है वो नया छांगा मांगा है इस वक्त। जनरल साहब, ये इतनी सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट, कंक्रीट स्टेटमेंट कि जी 7 करोड़ रुपए की ऑफर आई, जहाजों पे पैसे भर के आ रहे हैं, नुसरत भी कह रही है मुझे ऑफर हो रही है, तो भाई हुकूमत है, वो तो ठीक कह रहे हैं कि हाँ आप हुकूमत में ना, हमने दिए तो साबित कर दें आप, हमने पैसे दिए किसको। देखिए, मैं 2-3 वजाहतें रखूंगा। पहली बात ये कि आपने एक मवाजना किया था कि ये पार्टियां बदलते हैं, ये करते हैं। इस सिचुएशन जो आज है उसका और पिछली सिचुएशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसका कोई मवाजना है ही नहीं। मौजूदा सूरत हाल ये इखलाकियात का जनाजा और ईमानदारी का बिल्कुल एक ताबूत। उसकी वजह यह है कि पार्टियां इलेक्शन से पहले बदलना, जबकि पिछली असेंबली अपनी मुद्दत पर पूरी करके खत्म हो जाती है, ये तो पहले दिन से चल रहा है। मुशर्रफ के दौर के 100 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों में फिरते रहे, फिर 100 लोग वही नवाज शरीफ साहब की पार्टी में भी आए। ये तो ड्रामा चलता रहता और उनको कोई नहीं कुछ कहता, वो सारे हर किसी को काबिल कबूल। फिर PTI में भी आए, PTI ने भी उनके लिए भी काबिल कबूल थे ये लोग। तो वो पार्टियां बदलना, वो मैं समझता हूं कि आप उनको झूठे कह लें, जो भी कह लें, लेकिन बारसूरत उसके ऊपर कानूनन कोई गिरफ्त नहीं, कोई कानून लागू नहीं। लेकिन ये जब एक आदमी एक टिकट पे इलेक्ट होके आया है और वो इलेक्ट हुआ है एक पार्टी के पे या जो कुछ भी हुआ है, अब वो जाती तौर पे कहे जी मैं बड़ा नाराज हूं, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं मानने को तैयार नहीं। ये सीधी सीधी बात है कि उसके जमीर को किसी न किसी तरह किसी लालच के तहत खरीदा गया, पैसा है या कुछ और। उसका जो सबूत मैं देता हूं वो ये कि पहले इन आदमियों से ये पूछें कि इनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या इनमें से किसी की कोई एक धेले की भी कंट्रीब्यूशन है, ये जो 12 लोग फिर रहे हैं PTI के काम में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम। फिर इनके अपने जमीर का काम देखें। ये राजा रियाज, ये जहांगीर तरीन के ग्रुप में शामिल,
जहांगीर तरीन जब तक उस पर करप्शन का इल्जाम नहीं था, राजा रियाज को मैंने नहीं देखा कि वो उसके पास जाता हो या कभी उसको सी ऑफ करने के लिए गया जब वो इंग्लैंड जाते थे। जिस दिन करप्शन का इल्जाम लगा तो सबसे आगे फूल फेंकने वाला ये बंदा था। तो करप्शन इसकी जरूरत थी, करप्ट आदमी को इसने हमायत दी इसी वजह से कि यहां गालिबन आके इसका दाव लग नहीं सकता। जो तवक्कुआत थी उसको मिली नहीं। इनमें सबका यही हाल, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई ये कहना कि जनाब हम पार्टी के मंशूर से मुतमईन। लेकिन जनरल साहब देखिए, पैसा जरूर लोगों को अपनी तरफ रागिब करता है, लेकिन अगर हम र्यूट जो पॉलिटिक्स है उसकी बात करें तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो पंजाब में बहुत कम हुआ है और 1.25 साल के फासले पर इलेक्शन है। बहुत सारे लोगों ने ये फैसला किया होगा कि भाई ये तो इमरान खान, तो अगर हम इमरान खान की सीट पर रहेंगे तो हमें डबो देगा अगले इलेक्शन में। उन्हें लगा होगा कि हमें आज नून लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं। आज भी डूब सकते हैं, आज तो ज्यादा रिस्क है, आज तो उनके मुंह पे तोहमत लग गई। अगर वो ये पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होती उसके बाद वो जाके इलेक्शन लड़ते तो बात और थी। वो तो उन्होंने पहले भी किया, राजा रियाज पहले पीपल्स पार्टी में थी, इधर आया, फिर इलेक्ट हो गया, फिर जाके इलेक्ट हो सकता था, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस वक्त पे जो उन्होंने अपना मुजाहरा किया किरदार का, वो पहले तो उन्होंने करप्शन को सपोर्ट किया। जहांगीर तरीन के ऊपर जो केस है वो है सारे चीनी वालों का, लेकिन उस आदमी ने अपनी सियासी हैसियत भी इस्तेमाल की और उसके कई चीजों में कि गवर्नमेंट सर्कल में जो कुछ उसने अप्रूव करवाना था चीनी एक्सपोर्ट वगैरह के मामले में, उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो जहांगीर तरीन इस्तेमाल करता रहा। अब अगर पूरी कौम ने एक भुगता है इतना बड़ा चीनी का बुरहान, तो क्या उस पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी के साथ ये राजा रियाज गया था उसको जेब देता था कि करप्ट आदमी को जाके सपोर्ट करे? तो ये जेब तो फिर इमरान खान साहब को भी नहीं देता था ना कि वो इस तरह के लोगों को अपने साथ शामिल करते। जनरल साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, इमरान खान में भी ये फेलियर, मुझे पीटीआई से इस बात का कोई हमदर्दी या ये चीज नहीं है। इमरान खान हो सकता है पंजाब में अगली दफा 5 सीटें मिलें, लेकिन बात इखलाक की है कि आपने अपनी सियासत को साफ करना है। ये ड्रामा को पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, ये पीटीआई में आज है कल पीएमएलएन में हो सकता है। तो मकसद ये है कि इस सियासत को कैसे ठीक करना आपने। पीएमएलएन के साथ तो हुआ ना, सरदार सनाउल्लाह जहरी की हुकूमत ऐसी ही गिराई ना जरदारी साहब ने, उनके साथ तो जज लगी हुई है। पहले जिसने पैसे बांटे उसने समर टीवी में प्रोग्राम के दरमियान एक ब्रेक में तस्लीम किया कि जी पैसे मैंने जाके पीपल्स पार्टी का आदमी। कौन आगा साहब कह रहे हैं, बताएं कौन है वो सर? मैं आगा साहब को बता दूंगा, आगा साहब मोहतरम है। अच्छा जनरल साहब, मसला ये बात की होगी ना, नहीं, मसला ये है कि आप देखें ना, पूरी कौम आपको सुन रही है और आप एक मोतबर शख्सियत है, आपने मेरी पार्टी का नाम ले लिया है, उस एक बंदे के चक्कर में हमारी पूरी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उसको एक्सपोज करें ना, वो जो बंदा है मेरी पार्टी को ना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बात सुनिए, हुक्म। आप ये ज़हन में रखें आगा साहब कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बेशुमार लोग कह रहे हैं और हम भी टेलीविजन पर सुनते भी रहते हैं, उनको भी। वो बात नहीं, असल किस्सा ये है कि पैसा इस्तेमाल होता है, आज हुआ नहीं हुआ मुझे, मेरे पास कोई सबूत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि ये जो लोग जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है जी, और मुंह पे उनके सारी दुनिया उनको तुफ कर रही है, ये बगैर किसी लालच के नहीं लिया उन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं। हसन खावर साहब, सर अभी लीगल ऑप्शन क्या है हुकूमत के पास अपने सर्वाइवल के लिए? सर देखें, मैं पहले सिर्फ एक बात जनरल साहब की बात पे ऐड करना चाहूंगा कि देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ज़मीर बिक रही है। आला साहब कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, वो एक अलग डिबेट है। ज़मीर तो बिक रहे हैं ना। आप एक टिकट लेके आए हैं, आप उस टिकट के ऊपर जाके कह रहे हैं जी मैंने नहीं अपनी पार्टी के साथ वोट करना, तो ट्रांजैक्शन तो नजर आपको आ रही है, पैसे हुए हैं, कोई और लालच है, क्या है? पैसे ही है वैसे, बाय द वे, आगा साहब शरीर में नहीं, लेकिन अगर वो मोहतरम है वो कह रहे हैं तो ये तो नजर आ रहा है। और ये हम सियासत में क्या रीत की 1990 की सियासत को हमने दोबारा जिंदा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।